हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है। जब कभी भी साउथ की फिल्मों की बात होती है और उसे कहा जाता है कि इंस्पिरेशन लो और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बन रही हैं वहाँ पर, तो बहुत सारी बातें होती हैं कि कौन सा ऐसा सिनेमा है जिसको हम बेंचमार्क माने। मेरी समझ के हिसाब से मलयालम सिनेमा एक इस तरीके का सिनेमा है जहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखोगे जो बिल्कुल ही माइंड बेंडिंग होती हैं। बहुत ज़्यादा गहराई होती है उसके अंदर, जो इमोशंस के अंदर जिस तरीके से वो एकदम रियल तरीके से डिपिक्ट करते हैं, वो चीज़ हमने कुछ कुछ मूवीज़ ऑफ कन्नड़ा सिनेमा में भी देखी। जैसे फॉर एग्जांपल कंतारा में देखी। लेकिन कंतारा में जो आपने देखा कि कहीं ना कहीं हीरो के अंदर हीरोइज्म वाली जो बात आ जाती है ना, वो रियलिटी से हल्का सा दूर चली जाती है। नॉट टू से कंतारा वाज अ बैड मूवी, कंतारा वाज अ वेरी गुड मूवी। और वो रिफ्लेक्ट करता है लोगों के प्यार से, और जितना बड़ा वो हिट होगी, 20 करोड़ रुपए की मूवी जो है वो 400 करोड़ रुपए की होगी। बट कुछ एक अंडरडॉग टाइप की मूवी होती हैं जो अब बिल्कुल माइंड बेंडिंग होती है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ऐसी एक मूवी है रॉरशैक, और इसमें ममूटी आपको दिखेंगे। उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से ये आई है। तो क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? थिएटर्स में तो ऑलरेडी 1 डेढ़ महीना पहले रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब ये हॉटस्टार पे आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी। जब मैंने इसको देखा था थिएटर्स के अंदर, तब थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हुआ था, क्योंकि सब टाइटल से सब कुछ समझना पड़ता था, विच इज़ ओके। क्योंकि अगर आप कोरियन ऐसे देख सकते हैं तो ये भी देख ही सकते हैं। लेकिन अब हिंदी में आ गई, तो पहले तो आपको ये बता दूं कि इसकी हिंदी की डबिंग एकदम A1 है। आपको लगता ही नहीं कि लिपसिंग हो रही है। जो कैरेक्टर्स की आवाज़ें हैं वो बिल्कुल सूट करती हैं। और यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, कि यहाँ पर कोई भूत का मामला भी है? क्योंकि जिस तरीके से ये जो इंसान है यहाँ पर दिखाया गया, ममूटी का कैरेक्टर, लूक का कैरेक्टर, वो ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ इमेजिन भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको जो भूतिया चीज़ है वो ऐसा मोटिवेटर दिखती है। ये आपको डराने के लिए नहीं यूज़ किया गया है यहाँ पर, उसको टारगेट अपना एक अचीव करना है। तो मैं कहानी आपको बताता हूँ और फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी समझ के हिसाब से क्या यहाँ पर भूत था कि नहीं था, क्या ये कुछ साइकोलॉजिकली इमेजिन कर रहा था। तो दुबई का एक बिजनेसमैन है जो कि एक स्मॉल केरला की विलेज के अंदर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिस्टीन रगेड है। लेकिन ये खुद बहुत ज़्यादा स्टाइल भाई है। इस प्रॉपरली ड्रेस्ड अप है, बहुत मॉडर्न कपड़े पहनता है, और आके और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की गाड़ी चलाता है जिसकी आवाज़ भी एकदम स्पोर्ट्स कार जैसी है। और वो आके क्लेम करता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वाइफ है मिसिंग। अब सब लोग लग जाते हैं उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए, एक एक करके। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाते हैं, और पुलिस भी अब इससे परेशान आ जाता है कि हर रोज मुंह उठा के आ जाता है। और इसी दौरान उसको एक इंसान अपना हाउस बेच देता है कि आप पुलिस के वहाँ पर जाते रहोगे तो एक दिन पुलिस भी आपको इग्नोर कर देगी, ये घर ले लो। वो बड़ा ही खंडर टाइप का घर होता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके का एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें सस्पेंसफुल लगती हैं। बिल्कुल रगेड है, इस इंसान के पास बहुत पैसे हैं, लूक के पास, लेकिन वो इस घर को क्यों चूज़ करता है, और एट द सेम टाइम वो क्यों चूज़ करता है कि इसको हमने ज़्यादा फर्निश भी नहीं करना है, बिल्कुल रगेड तरीके से ही रखना है। तो वो क्या सॉल्व करने आया? जब वो ये केस सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और उजागर होती है कि शायद उसकी बीवी यहाँ थी नहीं। और बहुत जल्दी हमें इंटरवल तक आते आते पता चल जाता है कि वो शायद किसी से कोई बदला लेने के लिए आया है। और उसको इमेजिन होने लग जाता है कि एक मास्क मैन है जिससे उसको बदला लेना है, और वो बदला लेने के लिए आया है, जो वो उससे तो लेगा ही लेगा, उसके फैमिली मेंबर से भी लेगा, चाहे वो उसकी वाइफ हो, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे उसका जीजा हो, चाहे उसका भाई हो, वो सबसे बदला लेगा। और उसका जो नाम है वो खराब कर देगा। तो ये आपको इंटरवल में आते आते पता चल जाता है। अब थोड़ा सा इसका ये डाउन साइड भी है, क्योंकि अगर आपको इंटरवल तक ये समझ में आ जाता है कि क्या करने आए हैं, तो आपको थोड़ी सी लगता है कि यार अभी सस्पेंस खुल तो नहीं रहा है। बट यहीं पर आपको प्रोवेस ऑफ मलयालम सिनेमा का दिखेगा, जिसके अंदर जो सस्पेंस है स्लो है। आपको सस्पिशन लगेगा, लेकिन यू विल नॉट बी श्योर, क्योंकि आपको पर्पस नहीं पता होगा कि आखिर अगर ऐसा है भी तो ये कर क्यों रहा है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और जल्दी एंथनी अपने जो मुद्दे हैं वो क्लियर कर देता है कि उसकी वाइफ को एक मास्क मैन ने मारा था, उसका नाम था दिलीप, और ये उसी की फैमिली से ही घर खरीदता है और उसी की फैमिली में सबको बर्बाद कर देता है एक एक करके। और इस तरीके से बर्बाद करता है कि वो तो बर्बाद होते ही होते हैं, साथ में जो इसका नाम है मास्क मैन का, वो भी कंप्लीटली कंप्लीटली इस छोटी सी विलेज के अंदर खराब हो जाए। अब आपको ध्यान ये देना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबकी मेमोरी से, क्यों वो हटाना चाहता है दिलीप का नाम। वो इसलिए हटाना चाहता है क्योंकि इस स्मॉल विलेज के अंदर लोगों के पास एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है, अपनी इज्जत। अगर आपने अपनी इज्जत खो दी तो सब कुछ खो दिया। वो उसी के ऊपर जाता है, जैसे कि एंथनी ने सब कुछ खो दिया था अपनी वाइफ के रूप में, और वो जो कि प्रेग्नेंट भी होती है। यही सब आपको देखने को मिलता है। अब बहुत सारे सीन्स ऐसे आते हैं कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि एंथनी कुछ
इमेजिन कर रहा है, लूक कुछ इमेजिन कर रहा है कि उसको ये मास्क मैन दिख रहा है, मास्क मैन उसकी पिटाई तक कर रहा है, उसको ये भी लगता है कि वो उसकी वाइफ से बात कर रहा है, उसकी वाइफ उसको ये जो क्राइम वो करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए रोकती भी है, पर वो सुनता भी नहीं है क्योंकि उसको अपने एजेंडा पे बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना स्थित है। तो क्या ये कुछ था, क्या ये साइकोलॉजिकल था? देखो ऐसा है कि ये जो सारा भूतिया जो चीज़ है ये डायरेक्टर का एक क्रिएटिव विजन है। वो क्रिएटिव विजन क्या है कि ये जो इंसान है, लुक अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए एक इमेजिनरी दुनिया बना लेता था अपने इन एंड अराउंड, चाहे वो मास्कमैन दिलीप हो, चाहे वो उसकी वाइफ हो, प्रेग्नेंट वाइफ हो, जिसको वो एक कटी फटी हालत में देखता है जब वो मरने वाली होती है। तो उससे उसको मोटिवेशन मिलती है, उसकी जो मेमोरी होती है वो बिल्कुल शार्प होती है। एक डायलॉग भी आता है रॉरशैक में, जब आप देखोगे तो उसके अंदर एक डायलॉग आता है, अगर आपको ढंग से अगर सोचोगे ना, तो वो बोलता है एक जगह पे कि ये इसकी सारी मेमोरी अब दिलीप की हट जाएगी, तो आप चाहोगे कि आपकी मेमोरी भी आपके दिमाग से भी ये मेमोरी हट जाए। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो ये चाहता ही नहीं हूँ कि इसकी मेमोरी जाए। वो इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि ये मेमोरी रहेगी तभी वो अपना बदला पूरा ले पाएगा, और एंड में वो सरेंडर कर देता है। जिससे ये समझ में आता है कि वो एक थोड़ा सा राइचियस तरीके का इंसान था। वो अपना काम करके सबको दंडित करके अब पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया, जहाँ पर उसकी वाइफ से लेके, दिलीप की वाइफ से लेके, उसके भाई से लेके सब लोग अब बर्बाद हो चुके हैं। नाम उसका विलेज के अंदर खराब हो चुका है, सब लोग इस फैमिली के ऊपर थू थू करते हैं। सो देर वॉज नो भूत ऑफ दिलीप और his wife. He just created this imaginary world to remain motivated and focused to completely destroy Dilip's name, spoil his name in the village. तो होपफुली इस एक्सप्लेनेशन वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि रॉरशैक क्या थी। ये काफ़ी ठीक ठाक सी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। थोड़ी सी डाउन साइड ये है कि ये थोड़ी स्लो है, तो हर एक के लिए नहीं है, लेकिन जब कोई देख लेगा इसको, समझ लेगा, एक पॉज देगा, एक रात सो लेगा, तो अगले दिन आपको लगेगा कि यार मैंने जेन्युइनली एक बहुत हाई ऑन प्रोडक्शन क्वालिटी देखा, जहाँ पर रियल लोकेशन से लेके एक रियल घर को किस तरीके से दिखाता है। जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ का मेंशन करूंगा कि ममूटी अब 70s की उम्र के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की एक्शन कोरियोग्राफी हुई है वो आपको बहुत ज़्यादा रियल लगेगी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। थोड़े थोड़े ही एक्शन है बीच बीच में और मीनिंगफुल एक्शन है, आपको पर्पसफुल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती के ठूसे हुए एक्शन है, लेकिन एक इंसान जो कि इस एज का है उसको कैसे एक्शन कराना है और इफेक्टिवली कराना है और आपको लगेगा कैसा हो रहा है, वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मे बी समथिंग टू लर्न। इट इज़ नॉट दैट वन मैन फाइटिंग ऑल टुगेदर विद 50 पीपल, इट इज़ वन वर्सेस वन बट मेनी। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। वी विल मीट वेरी वेरी सून। बाय बाय।